देखिए अभी आपको हम बता दिया। देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसएचएम मेरा ये रिजल्ट आया, हाफ एम डी बाई डी टी स्क्वायर। और डी बाई डी टी का वैल्यू हम लोग पाई बराबर इतना बैठाए, इतना आ गया। अब देखिए आपको इसमें हम लोग क्या मेरा रिजल्ट आता है। तो देखिए अभी हमको काइनेटिक एनर्जी मालूम हो गया, पोटेंशियल एनर्जी मालूम हो गया। पोटेंशियल एनर्जी मेरा ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है, और टोटल एनर्जी मेरा ये आ गया। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें। अब देखिए इसको हम काइनेटिक एनर्जी बराबर इतना के फॉर्म में लिया है, तो कैसे आया भाई इतना। तो देखिए आपको हम बताते हैं, पाई बराबर काइनेटिक एनर्जी है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर, ये है ए स्क्वायर और ये है पाई स्क्वायर। इसको स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो हाफ ए वो करके दिखा दे रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इतना बराबर क्या होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये होता है कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। अब कॉस ओमेगा टी है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें 2 से डिवाइड दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो गया। आप अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं तब तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट आप याद कीजिए भाई। हम देखिए आपको हम ट्रिग्नोमेट्री में भी हम ये सब चीज बताती हैं कि ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा है तो 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हो 1 प्लस कॉस 2 और थीटा, थीटा की जगह क्या है ओमेगा टी, तो ओमेगा टी। तो देखिए तो ये रिजल्ट आया कि नहीं आया ना, तो काइनेटिक एनर्जी इतना आ गया। देखिए काइनेटिक एनर्जी आ गया, उसी तरह इसमें भी करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी में तो ये आ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी में ये आ गया। अब बताओ कि टोटल एनर्जी क्या है। तो टोटल एनर्जी मेरा ई है, ये वाला है ना, ये तो आप टोटल एनर्जी ये है तो आप कर सकते हैं इसको। देखिए आप यहां से क्या कर सकते हैं भाई, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी है मेरा, काइनेटिक एनर्जी क्या है 1/4 आया और 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हो गया 1/2 भी है आधा, यानी E/2 1 प्लस कॉस ओमेगा टी, ये आ गया काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, ये भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा E/2 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। ये हम सेम प्रोडिस्टिटी में लाने के लिए किए हैं, समझे। अब हम सेम प्रोडिस्टिटी में लाने के लिए हम किए हैं, समझे। तो अब यहां पर आप इस टर्म में हम ले आए E/2 और E कितना है, तो आप E ऑलरेडी जानते हैं, इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आ गया। अब आपको यहां पर देखिए, यहां पर ऐसा दिया हुआ होगा एनर्जी, देखिए निकाल दिया है, काइनेटिक एनर्जी भी हम लिख दिए, पोटेंशियल एनर्जी भी लिख दिए हम, समझे।
अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को। काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर हम लोग ऐसे कर रहे हैं कि बराबर, देखिए यहाँ पर लिखा है, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है E/2, E/2 1 प्लस कॉस दिया और यहाँ पर ओमेगा डैश टी कर दिया, ये लिख दिया, यानी ओमेगा डैश बराबर क्या माना 2 ओमेगा, क्योंकि पीरियोडिसिटी सेम है, समझे। तो 1 प्लस कॉस ओमेगा टी इस केस में कर दिया। इस केस में भी क्या कर देगा, तो देखिए E/2 1 माइनस कॉस ओमेगा डैश टी, इतना कर दिया। इसका मतलब हो गया, क्या हो गया कि मेरा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वैरीज कर रहा है पीरियोडिकली। पीरियोडिकली का मतलब पीरियोडिकली वैरीज कर रहा है, समझे। एंड इसमें जो होगा, जो फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। मतलब फ्रीक्वेंसी जो होगा डबल होगा। तब फ्रीक्वेंसी जब डबल हो रहा है, यहाँ पर देखिए सेम हम कर दिए, तब फ्रीक्वेंसी मेरा डबल हो रहा है, तब फ्रीक्वेंसी बराबर होता है क्या, तो 2π/t डैश, ये 2 इंटू 2π/t, 2π कैंसिल, तो t डैश बराबर क्या हो जाएगा, t/2। माने रिलेटेड क्या हो गया कि टाइम पीरियड से रिलेटेड हो गया। मतलब जो टाइम पीरियड उसमें लगेगा उसका ई t/2 हो जाएगा। मतलब हम आपको ये जो एनर्जी जो निकालेंगे वो हम पीरियोडिसिटी के केस में हम ले आए। देखिए काइनेटिक एनर्जी को हम क्या किया, 1 टोटल एनर्जी इतना होता है, तो टोटल एनर्जी को E/4 कर दिए और एक टर्म में ले आए, तो 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी, E/2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। हमने 2 ओमेगा को मान लिया ओमेगा, तो क्या मिल गया 1 प्लस कॉस ओमेगा डैश टी। तो ओमेगा डैश क्या है भाई, डबल, इसके ओमेगा डैश को मान लिया 2 ओमेगा। तो एक जो मेरा काइनेटिक एनर्जी निकला, पोटेंशियल एनर्जी निकला, वो कैसे वैरीज कर रहा है, मतलब दोनों का काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी वैरीज पीरियोडिकली, समझे। एंड डबल द फ्रीक्वेंसी जो होता है डबल हो रहा है, माने वैरीज कर रहा है। तो कभी कभी इस पर भी हिसाब देता है, समझे। तो इसमें आपको इस समझ में आ गया कि देखिए ऐसे जनरल फार्मूला एनर्जी का इतना हो गया, ठीक है। और हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या हो गया, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला का हाफ हो रहा है ना, टोटल एनर्जी, मतलब मैकेनिकल एनर्जी निकला, समझे। ये मैकेनिकल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये क्या हो रहा है, इसका हाफ हो रहा है, मतलब टोटल एनर्जी का हाफ हो रहा है। तो इसलिए हम ऐसा कर दिए। तो ये रिलेशन एक छोटा आता है प्रॉब्लम बनाने में, तो ये सब चीज आप दिमाग में रखिएगा। और एनर्जी का जो रिलेशन होता है वो मास पर निर्भर नहीं करता है, ये सिर्फ डिपेंड्स करता है फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड पर। तो इतना चीज आप दिमाग में एसएचएम बना रहे हैं, तो इतना चीज आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर ये सब स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत होगा, क्योंकि प्रॉब्लम बनाने में, अभी प्रॉब्लम जब शुरू करेंगे तो ये सब पूरा दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो फिर दिक्कत होगा ही। और आपको बार बार हम बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम बनाने के पहले फार्मूला जितना है अपने दिमाग में रिकलेक्ट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, और थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज रखिए। देखिए अभी डायरेक्ट लिखे थे, तो ये सब चीज आप हम क्या बोले,
कि मैथ अगर अच्छा रहेगा तो आप सोच सकते हैं कुछ फिजिक्स हो। इसीलिए हम ज्यादा स्ट्रेस बच्चे को देते हैं कि मैथ पहले पढ़ो, मैथ पढ़ोगे पहले तो तुम्हारा क्लियर कॉन्सेप्ट रहेगा। और बहुत लोग को हम आपको क्या बोले, हम 12 के बच्चे को जब बता रहे हैं ना, माथा खराब हो जाता है, हमें माथा खराब होता है कभी कभी। हमको पढ़ना खाली लिखना, लिखने से कुछ नहीं होगा। कहा जाता है किताब में रखा हुआ विद्या और दूसरे के हाथ में धन कभी काम नहीं आता है। परीक्षा आप देने जाएंगे तो ना आपके पास कोई बैठेगा ना हम बैठेंगे, लेकिन हम अगर बैठ गए और थोड़ा सा पढ़ाएं और जरा सा हिंट दे दिए तो आप फट से उतर जाइएगा, समझे। लेकिन हम तो रहेंगे नहीं, तो आपको अपने सब करना पड़ेगा। आप खूब प्रैक्टिस कीजिए, और नहीं तो ये सब आप सोचिए ना, अभी 11-12 वाले बच्चे जो पढ़ रहे हैं 11 में एसएचएम तक पहुंचा नहीं होगा। एसएचएम हम बता दिए, अब क्या बताना है भाई, इलास्टिसिटी, पीरियोडिसिटी, ये भी तो चलेगा। तो ये सब चीज आप थोड़ा सा कीजिए। आप लोग पढ़ते नहीं है, खाली उतारते हैं, तो उतारते रहिए, हम भी बता देते हैं आपको, खाली उतारिए, तो उतारने से कुछ नहीं होगा।